एपिसोड 19। एपिसोड 19। नाजुक बॉन्ड्स। एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। मोंटगोमरी परिवार के वकालत प्रयासों में पर्यावरणीय प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में स्थायी जल प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देना भी शामिल है। जीवन, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण के समर्थन में पानी की आवश्यक भूमिका को पहचानते हुए उन्होंने उन नीतियों और पहलों की वकालत की जो टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं, संरक्षण उपायों और सभी लोगों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पानी तक समान पहुंच को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने नदियों, झीलों और आर्द्र भूमि जैसे मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के प्रयासों के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक जल उपयोग को संतुलित करने और जल संसाधनों के स्थायी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाली पहल का समर्थन किया। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने ऐसी नीतियों की वकालत की जो पानी की कमी, प्रदूषण और गिरावट के मूल कारणों को संबोधित करती हैं, जैसे भूजल का अत्यधिक दोहन, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों से प्रदूषण और अपर्याप्त स्वच्छता और अपशिष्ट जल उपचार बुनियादी ढांचे। उन्होंने जल दक्षता और संरक्षण उपायों को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन किया, जैसे जल बचत प्रौद्योगिकियों, वर्षा जल संचयन और सूखा प्रतिरोधी फसलों के साथ साथ उन पहलों का भी समर्थन किया जिन्होंने स्थायी स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा दिया और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच में सुधार किया। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रशासन और सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने ऐसी नीतियों और पहलों की वकालत की जो जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन में समावेशी और भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, हितधारक जुड़ाव और सरकारों, समुदायों, व्यवसायों और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने सीमा पार जल संबंधी मुद्दों के समाधान और साझा जल संसाधनों पर सहयोग को बढ़ावा देने, जल संबंधी विवादों को सुलझाने और जल सुरक्षा को बढ़ावा देने में कूटनीति और बातचीत के महत्व को पहचानने के प्रयासों का भी समर्थन किया। चूंकि मोंटगोमरी परिवार ने स्थायी जल प्रबंधन और संरक्षण की वकालत करना जारी रखा, वे अखंडता, समानता और नेतृत्व के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। उन्होंने समझा कि सभी लोगों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पानी तक पहुंच सुनिश्चित करना और मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना अधिक टिकाऊ और लचीले भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक था। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि टिकाऊ जल प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने वाली नीतियों और पहलों की वकालत करके वे आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में योगदान दे सकते हैं। मोंटगोमरी परिवार के वकालत प्रयासों का विस्तार समुद्री संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने तक भी हुआ। पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने, जैव विविधता का समर्थन करने और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आजीविका और संसाधन प्रदान करने में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए उन्होंने उन नीतियों और पहलों की वकालत की जो समुद्री संरक्षण, टिकाऊ मत्स्य प्रबंधन और समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने मूंगा चट्टानों, मैंग्रोव और समुद्री घास के बिस्तरों जैसे कमजोर पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्रों, समुद्री भंडार और अन्य समुद्री संरक्षण उपायों को स्थापित करने के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही ऐसी पहल का भी समर्थन किया जो टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देती है और बायकैच और ओवरफिशिंग को कम करती है। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने ऐसी नीतियों की वकालत की जो समुद्री प्रदूषण के मूल कारणों जैसे प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्री मलबा, पोषक तत्व प्रदूषण और तेल रिसाव को संबोधित करती हों। उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जो अपशिष्ट कटौती और पुनर्चक्रण, प्लास्टिक प्रतिबंध और विनियमों को बढ़ावा देते हैं और समुद्री कूड़े और प्रदूषण को समुद्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण बुनियादी ढांचे में सुधार करते हैं। उन्होंने टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर तटीय विकास के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के प्रयासों का भी समर्थन किया। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने महासागरों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शासन को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने ऐसी नीतियों और पहलों की वकालत की जो एकीकृत महासागर प्रबंधन दृष्टिकोण, हितधारक जुड़ाव और अवैध मछली पकड़ने, समुद्री सुरक्षा और समुद्री प्रदूषण जैसी साझा समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए देशों और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और रूपरेखाओं को लागू करने के प्रयासों का भी समर्थन किया, जैसे कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) और महासागर के संरक्षण और निरंतर उपयोग पर सतत विकास लक्ष्य 14 (SDG 14)। चूंकि मोंटगोमरी परिवार ने महासागर संरक्षण और स्थिरता की वकालत करना जारी रखा, वे अखंडता, प्रकृति के प्रति सम्मान और अंतरपीढ़ीगत समानता के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। वे समझते थे कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए महासागर की रक्षा करना आवश्यक था और वे उन नीतियों और पहलों की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध थे जो टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देते थे और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते थे। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि महासागर संरक्षण और स्थिरता की वकालत करके वे सभी के लिए अधिक लचीला, स्वस्थ और संपन्न महासागर बनाने में योगदान दे सकते हैं। मोंटगोमरी परिवार ने जलवायु परिवर्तन को एक गंभीर वैश्विक चुनौती के रूप में संबोधित करने के महत्व को भी पहचाना, जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
उन्होंने उन नीतियों और पहलों की वकालत की जिनका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना था। उन्होंने सौर, पवन और पनबिजली जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो ऊर्जा दक्षता और संरक्षण उपायों को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि रेट्रोफिट्स का निर्माण, ईंधन कुशल परिवहन और टिकाऊ शहरी नियोजन। साथ ही ऐसी पहल जो उद्योग, कृषि और अन्य में कम कार्बन प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। क्षेत्र। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने ऐसी नीतियों की वकालत की जिनका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होना और जलवायु से संबंधित खतरों, जैसे चरम मौसम की घटनाओं, समुद्र स्तर में वृद्धि और बदलते वर्षा पैटर्न के प्रति लचीलापन बनाना है। उन्होंने समुद्री दीवार, बाढ़ सुरक्षा और सूखा प्रतिरोधी कृषि जैसे जलवायुचिले बुनियादी ढांचे में निवेश करने के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही उन पहलों का भी समर्थन किया जो प्रकृति आधारित समाधानों, जैसे कि पुनर्वनीकरण, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली और टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने उन नीतियों और पहलों की वकालत की जो पेरिस समझौते जैसे वैश्विक जलवायु समझौतों पर बातचीत और कार्यान्वयन में देशों और हितधारकों के बीच बहुपक्षवाद, कूटनीति और संवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने इस वैश्विक चुनौती से निपटने में एकजुटता और साझा जिम्मेदारी के महत्व को पहचानते हुए जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूलित करने के अपने प्रयासों में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रयासों का भी समर्थन किया। चूंकि मोंटगोमरी परिवार ने जलवायु कार्रवाई की वकालत करना जारी रखा, वे अखंडता, करुणा और नेतृत्व के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। वे समझते थे कि ग्रह की सुरक्षा और सभी के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना आवश्यक था। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाली नीतियों और पहलों की वकालत करके वे आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक लचीला, न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया बनाने में योगदान दे सकते हैं। मोंटगोमरी परिवार के वकालत प्रयासों में जलवायु न्याय और समानता को बढ़ावा देना भी शामिल है, यह पहचानते हुए कि कमजोर समुदाय, विशेष रूप से विकासशील देशों और हाशिए पर रहने वाले समूह, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। उन्होंने उन नीतियों और पहलों की वकालत की जो जलवायु कार्रवाई प्रयासों में अग्रणी समुदायों और हाशिए पर मौजूद आबादी की जरूरतों और अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने गरीबी, संसाधनों तक असमान पहुंच और सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसी जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने वाली सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हाशिए पर रहने वाले समूहों की भागीदारी और समावेश सुनिश्चित करती हैं, समुदायों को अपने हितों और प्राथमिकताओं की वकालत करने के लिए सशक्त बनाने के महत्व को पहचानती हैं। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान और क्षति को संबोधित करने के प्रयासों का समर्थन किया, विशेष रूप से उन समुदायों के लिए जो पहले से ही चरम मौसम की घटनाओं, समुद्र स्तर में वृद्धि और अन्य जलवायु संबंधी खतरों के प्रभावों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी नीतियों की वकालत की जो प्रभावित समुदायों को जलवायु संबंधी आपदाओं से निपटने और उबरने में समर्थन और सहायता प्रदान करती है। साथ ही ऐसी पहल भी करती है जो भविष्य के जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए जलवायु लचीलापन और अनुकूलन उपायों को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने कमजोर समुदायों के बीच जलवायु शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने, उन्हें जलवायु परिवर्तन को समझने और संबोधित करने के लिए ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने उन नीतियों की वकालत की जो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन रणनीतियों पर जानकारी, संसाधनों और प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करती हैं। साथ ही ऐसी पहल भी करती हैं जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देती हैं। चूंकि मोंटगोमरी परिवार जलवायु न्याय और समानता की वकालत करता रहा, वे अखंडता, एकजुटता और सामाजिक न्याय के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। उन्होंने समझा कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए न केवल तकनीकी और नीतिगत समाधान की आवश्यकता है, बल्कि अंतर्निहित सामाजिक असमानताओं और अन्याय को भी संबोधित करना होगा। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि जलवायु न्याय और समानता की वकालत करके वे सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया के निर्माण में योगदान दे सकते हैं, जहां किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। जलवायु परिवर्तन, नाजुक बॉन्ड्स, एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। अगले एपिसोड में दिलचस्प कहानी, क्रमशः PROSPEROUS टीम, स्पॉन्सर्ड बाय ओम प्रॉमिस स्कूल, सपोर्टेड बाय लकी सॉफ्टवेयर, डायरेक्टेड बाय प्रॉस्परस प्रोजेक्ट।